नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टू मैथ मैम क्लास के यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ मैथ की क्लास परसेंटेज की, जिसमें मैं आपको आज इलेक्शन वाले प्रश्नों को सॉल्व करवाऊंगी, इलेक्शन चुनाव वाले। आज की क्लास में बस मैं आपको ओनली इलेक्शन वाला टाइप ही करवाऊंगी, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में 100% पूछा जाता है। तो आज की क्लास अपन शुरुआत करते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 1। तो देखो, प्रश्नों को समझने से पहले कुछ समझो इनके बारे में कि मतलब इलेक्शन क्या होता है। इलेक्शन क्या? चुनाव। चुनाव तो सभी लोग जानते हैं ना, चुनाव क्या होता है। इलेक्शन आपके वहां पर भी होता होगा, आप भी वोट देने जाते होंगे, या घर में मम्मी पापा होंगे वो भी वोट देने जाते होंगे, ठीक है। और एक बात और समझो, वैध क्या? वैध मत और क्या? अवैध मत। अवैध मत, वैलिड और एक क्या? इनवैलिड। वैलिड, ठीक है। इनको खास करके ध्यान रखना है इसमें। और इसमें क्या होता है? एक हार और जीत, ठीक है। इतने बस, इतने सारे आते हैं, इनको ध्यान में रखना। इनको मिटा देते हैं। अब प्रश्न नंबर पहला पढ़ो, उसमें क्या दिया हुआ है देखो, पढ़ो उसको, प्रश्न नंबर 1 को। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, विजेता को 70% वोट मिले और 1600 वोटों से जीत हासिल की, तो मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। सुनो, तो जब भी इलेक्शन होता है ना, चुनाव होता है ना, तो अपना जो भी वार्ड होता है, मतलब वार्ड नगर पंचायत होती है, उसमें क्या होता है? वार्ड और सरपंची के चुनाव होते हैं, ऐसे होते हैं, या पार्षद के होते हैं इसमें, ठीक है। तो मान के चलो हमारा एक वार्ड है, उसमें से 2 व्यक्ति खड़े हुए हैं, 2 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, तो आपको भी वोट देने जाना है उनको, ठीक है। मान के चलो ऐसे ही आपको भी वोट देने जाना है, तो 70% वोट मिले किसको? जीतने वालों को। और उसकी जीत कितने से हुई? 1600 वोटों से जीत हुई, तो मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। मान के चलो आपने जो वोट डाले वो कितने थे आपके? 100%। वोट कितने थे बच्चों आपके? 100%, ठीक है, 100%। अब इस 100% में से विजेता मतलब जीतने वाले को, किसको? जीतने वाले को कितने वोट मिले? 70%। 70%। अब देखो, 2 व्यक्ति चुनाव लड़ते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं ना, तो एक हारता है या एक जीतता है। ऐसा तो कभी नहीं होता कि दोनों व्यक्ति जीत जाए या दोनों व्यक्ति हार जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता। क्या होता है? या तो एक जीतेगा और एक हारेगा। तो जो जीतता है ना, जब चुनाव का रिजल्ट आता है, तो आप खुद पूछते हो ना कि ये कितने वोटों से जीता। पूछते हो या नहीं पूछते हो? पहले तो ये बता, पूछते हो ना? कैसे पूछते हो कि कितने वोटों से जीत हुई या कितने वोटों से हार गया। तो जब हार या जीत अपन कैसे पता चलते हैं अपन को? जब हारने वाले की टोटल वोट कितने थे, मान के चलो 100%। अब जिनमें से जीतने वाले को कितने मिले? 70%। तो हारने वाले को अपने आप पता चल जाएगा ना कितने मिलेंगे? 30%। हारने वाले को कितने मिलेंगे? 30%। कैसे? क्योंकि 100% पूरे टोटल वोट है, उनमें से 70% जीतने वाले को मिल गए, तो 100 में से 70 जीतने वाले को मिल गए, बचे कितने? 30। तो 30% किसको मिल गए? अब किसको मिल गए? हारने वाले को। अब देखेंगे कितने परसेंट वोटों से जीत हुई, तो कितने परसेंट से हुई? 40%। जीत कितने परसेंट से हुई? 40% थे। बट प्रश्न क्या कह रहा है? 1600 वोटों से जीत हासिल की। उसने क्या किया? 1600 वोटों से जीत हासिल की। तो लिखेंगे 1600 कितने से जीता? कितने से जीता? 40 से, इंटू 100। अब देखो यहाँ क्या करेंगे? काटेंगे। तो देखो, 1 0 से 1 0, 4 से काटो 16 को, 4 चौक 16, 4 चौक, ये कितनी है? 16,000 है यहाँ पर, ठीक है। तो कितनी है ये? 16,000।
16,000। एक जीरो से एक जीरो, अब 4 से काटो इसको, 4 चक 16, तो ये कितने है 400। 400 का इंटू करेंगे 100 से तो कितना 4 कितना 40,000। तो क्या पूछ रहा है, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। तो कुल मतों की संख्या कितनी है 40,000। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। अगर नहीं आया हो तो एक बार और देख लो। चलो एक बार और मैं समझा देती हूँ क्या कह रहा है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, विजेता को 70% वोट मिले और 1600 वोटों से जीत हासिल की। तो मतों की कुल संख्या ज्ञात करें। तो टोटल मतलब अपना वार्ड है तो उसमें टोटल वोट होंगे कि इतने से मतलब इतने 100 वोट है और इससे हार या जीत होगी। तो 100% थे, जीतने वाले को कितने परसेंट मिले 70%, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे 30%। अब इस कितने परसेंट वोटों से जीत हुई 40% से। 70 में से 30 जाने तो कितने से जीत होगी 40% से। ठीक है, बट प्रश्न में क्या कह रहा है 16,000 वोटों से जीत हुई। कितने से 16,000 वोटों से जीत हुई। तो 16,000 बटे में क्या जीत कितने से हुई 40%, 40 इंटू 100। अब एक जीरो से एक जीरो कट गई। अब 4 से 16, 4 चौक 16 और 2 जीरो। अब 4 से का गुणा किया कितने से 100 से, तो 40,000। तो क्या पूछ रहे तो मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो मतों की कितना आया इसका आंसर 40,000। ठीक है, ये प्रश्न क्लियर। अब ऐसे ये वाला प्रश्न है, इसमें क्या दी थी जीतने वाले की संख्या दी थी। अब देखो इसको पढ़ो, इसमें क्या दिया है पढ़ो। आप लोग पढ़ो पहले प्रश्न को। आप प्रश्न अच्छे से पढ़ लोगे ना तो आपका प्रश्न पढ़ते पढ़ते ही सॉल्यूशन निकल जाएगा। बट आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ो दिमाग से कि इसमें क्या दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है। जब तक अपन प्रश्न को ही अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो अपन को कुछ समझ में नहीं आने वाला है। इसलिए प्रश्न को पढ़ने पर ध्यान दो। देखो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और 7200 मतों से हार गया। तो वैध मतों की कुल संख्या बताओ। वैध की कुल संख्या बताओ। ठीक है, तो वोट कितने थे 100%। कितने 100%। ठीक है, अब कितने परसेंट मतों से हारा कितने 38%। ठीक है, 38% लिख लो यहाँ पर हार और लिख लो यहाँ पर जीत। ठीक है, कितने 38% से। अब देखो 100% थे, उनमें से 38% से क्या होगा इसकी हार। तो जीतेगा कितने से 62% से। जीत कितने से हुई 62% से। कितने से 62% से 24%। ठीक है, तो वैध मतों की कुल संख्या बताइए। तो कितने है ये कितना है 24% से क्या हो रही है हार। बट प्रश्न में क्या दिया है वो 7200 मतों से हार गया। कितने से 7200 मतों से। इसको पकड़ो लाइन को, क्या कह रहा है वो 7200 मतों से हार गया। बट ये क्या कह रहा है 24% मत। ठीक है, तो लिखेंगे 7200 बटे में क्या 24 और इंटू क्या 100। अब देखो जो कट रहा है उसको काट लो। ठीक है, तो 24 से काटो किसको, काटने का मतलब होता है भाग देना। ठीक है, 24 से काटो तो 24 से कम 24, 24 दूनी काटो 48, 24 दिया कितने 72, तो 300। अब इसका गुणा करेंगे तो कितनी आ जाएगी 30,000। तो वैध मतों की कुल संख्या कितनी है यहाँ पर 30,000। ठीक है, ये वाला भी प्रश्न सॉल्व हो गया आपका। अब देखो ये प्रश्न नंबर 3, इसको पढ़ो क्या दिया हुआ है और सभी अपने अपने उत्तर मुझे कमेंट में दो। किसका आंसर कितना आ रहा है, कुछ सीख रहे हो या नहीं। और क्लास में कॉपी पेंसिल लेके बैठा करो। ठीक है, जिससे आपके हाथ चलते रहे। देखो प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया है, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार। अभी तक क्या थे बच्चों 2 उम्मीदवार, बट इसमें क्या दे दिया यहाँ पर 3 उम्मीदवार हैं। पहले उम्मीदवार को 40% वोट मिले, दूसरे उम्मीदवार को 100% वोट मिले। यह तो कुल वोट कितने थे 36,000 थे। तो
तीसरे उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए। इसमें अब की पहले क्या हो रहा था कि दो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे, अब क्या हो गया तीन उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ लिया। तो उसमें क्या हुआ, दो उम्मीदवार, ठीक है, तो 100% टोटल कितने थे 100%। अब जिसमें से क्या है, पहले उम्मीदवार को कितने मिले, पहले को कितने मिले 40% और दूसरे को कितने मिले 36%। अब तीसरे को, तो तीसरे उम्मीदवार की कैसे निकालेंगे, दूसरे को और पहले को जोड़ो तो 40 और 36 6 और कितने 7 76। 100 में से 76 को घटा लो, तो 4 बचे कितने 24%। तीसरे को कितने मिले 24%, ठीक है, तीसरे के निकाल लिए। जब ऐसे दो मत दिए, दो उम्मीदवारों के वोट दिए हुए हो और एक का पूछे, मतलब ऐसे पहले दूसरे का दे दिया, तीसरे का आपसे पूछ लिया, तो कैसे निकालोगे, इन दोनों की संख्या को जोड़ोगे और 100 में से इन दोनों की संख्या का जोड़ आएगा, उसको घटाने के बाद जो आंसर आएगा वही तीसरे का। ऐसा ही मैंने किया है। 100% थे, पहले को कितने मिले 40%, दूसरे को कितने मिले 36%। अब तीसरे के तो क्या पूछ रहा है मिले, तो तीसरे उम्मीदवार को, तो तीसरे के कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और 100 में से घटा देंगे तो 24%। बट प्रश्न में क्या कह रहा है, तो कुल 36,000 वोट थे, तो तीसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले, लिखेंगे इधर 36,000 इंटू कौन से का पूछा है, तीसरे उम्मीदवार का, तो तीसरे का कितना है 24 और बटे में क्या 100, काट लो 2 जीरो से 2 जीरो। अब 24 का गुणा करो कितने से 360 से, इधर कर लो 360 गुणा 24, इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, इनका गुणा करेंगे तो 86 और 40, ये इसका आंसर आ गया। इसका गुणा करके देखना आप, 24 का गुणा करना 360 से, इतना ही आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया क्या। जब इसमें दो उम्मीदवारों के दिए थे और तीसरे के कितना निकाला 24%, और पूछ क्या रहा है तो तीसरे उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए, तो 36,000 इंटू क्या पूछा है तीसरे उम्मीदवार का, तो इंटू 24 और बटे में क्या 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 24 का गुणा करें 360 से तो 8,640 आंसर आ गया। ये प्रश्न नंबर 4 है, इसको पढ़ो क्या दिया हुआ है इसमें। एक चुनाव में दो उम्मीदवार ए व बी ने भाग लिया और ए ने कुल मतों का 30% हासिल किया और 500 मतों से चुनाव हार गया, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। क्या पूछ रहा है इसमें, कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करो और अपने अपने दोस्तों को भी शेयर करते जाओ। ठीक है, मैंने 1% की क्लास और करवा दी है, 5-6 क्लास मेरी डली है इसमें, एकदम बेसिक से शुरू किया है और रेशो वाला चैप्टर भी मैंने आपका खत्म कर लिया है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी हो तो मेरी इस क्लास को देखने से पहले आप मेरी उन क्लासों को देखें, जिससे आपका बेस क्लियर हो और आपको सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, तो आप इस क्लास को देखने से पहले उन क्लासों को जरूर देखना। ठीक है, तो देखो पढ़ो, प्रश्न नंबर 4 में क्या दिया हुआ है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार, कौन कौन थे दो उम्मीदवार, ए और बी ने भाग लिया और ए ने कुल मतों का 30% हासिल किया और 500 मतों से चुनाव हार गया, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। देखो 100%, ठीक है, इसमें से ए को कुल मतों का कितना मिला 30%, कितना मिला 30%, तो बी का हिस्सा कितना 70, ठीक है, कितना 70%। क्या कह रहा है वो, 500 मतों से चुनाव हार गया, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। कितना है 40%। ये प्रश्न क्या कह रहा है, 500 मतों से चुनाव हार गया, बट ये क्या कह रहा है 40 मतों से चुनाव हार गया। तो देखो 500
इंटू 40 और बटे में कितनी 100, 2 जीरो से 2 जीरो, नहीं नहीं ऐसे नहीं लिखेंगे, देखो क्या लिखेंगे इधर, देखो क्या 500 बटे में कितनी 40 और इंटू 100, ठीक है। ऐसे ही लिखा है ना हमने सभी में, इसमें 500 बटे में 40 इंटू 100। अब काट लो, एक जीरो से एक जीरो, ठीक है। अब इसको काटो 2 से, 2 दूनी 4, इसको काटो 2 से तो कितनी बार 25 बार, 2 से इसको काटो 100 को तो कितनी बार 50 बार। अब 50 का और 25 का गुणा करो तो 0, 25 पंजे 125, ठीक है। इसका आंसर कितना आया 1225, ठीक है। क्लियर है, सभी को समझ में आ गए। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। प्रश्न नंबर 5 है, जो मैंने अभी 4 प्रश्न करवाए थे ना तुमको, वो थोड़े इससे लेवल कम था, इसका लेवल थोड़ा मतलब थोड़ा सा टफ ही है, ठीक है। टफ तो इतना नहीं है। देखो पढ़ो प्रश्न नंबर 5 क्या दिया हुआ है, 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 60% मत प्राप्त हुए। ये डाले गए मतों की कुल संख्या 8,850 थी और 10% मत अवैध थे, तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या ज्ञात करो। तो देखो वैध और अवैध, वैध मतलब जो वोट डाले गए हो और अवैध मतलब जो वोट नहीं डाले गए हो। जाते हैं ना कोई तो ऐसे ऑप्शन रहते हैं ना, एक तो मतलब जो आप डालोगे उसका रहते हैं, जिसको जो चुनाव चिन्ह मिलेगा उसका ही रहते हैं। तो मान के चलो आपने ये इस पे भी डाल दिया, अब आप सोच रहे हो कि एक वोट को इस पे भी डाल दूं, इस पे भी डाल दूं। तो ऐसे अगर आप एक बार एक चुनाव चिन्ह पर वोट डालोगे तो वो वोट सही डलेगा। अगर आपने ये भी बटन दबा दी, ये भी दबा दी, ये भी दबा दी, तो आपका वोट खराब हो जाएगा, ठीक है। तो वैध और अवैध, वैध मतलब डाले गए वोट और अवैध मतलब जो वोट नहीं डाले गए हो। तो देखो इसको अपन 2 मेथड से करेंगे। तो पहली मेथड फर्स्ट कौन सी है, ट्री मेथड, ठीक है। टोटल कितने थे 100%, 100% थे। 100% में से 10% कैसे है अवैध मत। टोटल वोट कितने थे 100%, उनमें से क्या है 10% कैसे है, यहाँ पर 10% कैसे है इनवैलिड, ठीक है। तो 100 में से इनवैलिड है मतलब अवैध है, उनका तो कोई मतलब काम ही नहीं है, तो उनको तो हटा ही दो। 10 में से 100 में से 10 गए तो कितना 90%। एक ऐसे वोट है वैलिड, कैसे है वैलिड, ठीक है। वैलिड वोट है। मतों के 60% मत प्राप्त हुए, इसमें से कितने 60%, यहाँ तो यहाँ पर कितना 40%। तो 60%, 90 का 60% कितना होगा, देखो ऐसे निकालते हैं 90 इंटू 60 बटे में कितनी 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 चौक 36, 9 छक्के 54, कितने 54, तो यहाँ पर कितने 54। अब ऐसे ही 90 का 40%, तो 90 इंटू 40 बटे में कितनी 100, बटे में कितनी 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 9 चौक 36, तो कितना 36, ठीक है 36। अब देखो हुए तो कुल संख्या 8,850 थी और तो दूसरे उम्मीदवारों को मिले वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। वैध मतलब एक उम्मीदवार को कितने मिले 60%, तो 90 का 60% कितना निकाला अपन ने 54, ठीक है। कितना निकाला 54। और तो एक को 60 मिल गए तो दूसरे को कितने मिलेंगे, फिर कितने मिलेंगे 40। देंगे 40। मिल गए। अब देखो क्या है, ये डाले गए मतों की कुल संख्या 8,850 थी, 8,000
850 थी इंटू कितना 36। अब देखो एक जीरो से एक जीरो काटो इसको 5 से, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, इसको काट लो 5 से, 5 एकम 5, 3 बचे, 5 एकम 5, 5 से काटो 5 सत्ते 35, फिर 3 बचे तो कितना 5 सत्ते 35, तो 117। अब ये 2 से काट लो 36 को, तो कितनी बार 18 बार। अब 117 गुणा 18, 117 गुणा 18, तो इसका गुणा करो 117 गुणा 18, इधर कर लो 117 गुणा 18 करो। अठारह एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 856, इनका गुणा करने पर कितना आएगा आंसर 31 और 86, 31 और 86, 3186। ठीक है, ये पहली मेथड हो गई। अब दूसरी मेथड, सेकंड मेथड। टोटल वोट्स कितने हैं 8850। ठीक है, इनमें से अवैध मत कितने हैं 10%, कितने हैं 10%। टोटल वोट कितने थे, कितना परसेंट थे 100%, उनमें से 10% कैसे है अवैध, तो यहाँ पर कितनी 90 और कितनी 100, और 60% मत प्राप्त हुए, कितने प्राप्त हुए 60%, तो दूसरे को कितने होंगे 40%। ठीक है, 40% बटे में क्या 100। अब काट लो, एक जीरो से एक जीरो, और इस एक जीरो से एक जीरो, और एक जीरो से एक जीरो। अब काटो इसको, काटो इसको कितने से 5 से, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 से इसको काटो 5 एकम 5, 3 बचे 5 सत्ते 35, फिर 3 बचे 5 सत्ते 35, कट गए 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10। अब इससे 2 से काट दो इसको 2 को, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब गुणा करो, तो 117 गुणा 9 दूनी 18, इनका गुणा करने पर कितना आएगा 31 और 86, 3186 आंसर आ गया। ठीक है, आप जब एग्जाम हॉल में प्रश्न सॉल्व करें तो देखो इससे तो थोड़ा मतलब बड़ा पड़ रहा है, इससे आपका आंसर तुरंत आएगा, तो इस मेथड से ही करना। ठीक है, क्लियर सभी को, दोनों मेथड क्लियर हो गई? कमेंट में मुझे बताओ कि हाँ क्लियर हो गई, जिससे मैं आने वाले प्रश्नों को भी सॉल्व करवाऊं। क्लियर है ना सभी को? अब देखो प्रश्न नंबर 6, एक चुनाव में उम्मीदवार एक्स को कुल वैध मतों का 30% मिला, यदि कुल मतों में से 20% को अवैध घोषित किया गया और कुल मतों की संख्या 64,000 है, तो उम्मीदवार के पक्ष में मतदान के वैध मतों की संख्या बताओ। ठीक है, तो कितनी है 64,000, कुल मतों की संख्या कितनी है 64,000 इंटू 70%, कुल वैध मत कितने हैं यहाँ पर 70%, और अवैध कितने हैं 20%। अवैध मतलब जो है नहीं 20%, तो 100 में से 20 जाएंगे तो कितना 80 बटे में कितना 100 इंटू, और वैध मत जो मत है वो कितने हैं वैलिड मत कितने हैं 70%, तो 70 बटे में कितनी 100। अब काट लो, देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, इस 1 जीरो से एक ये जीरो कैंसिल। अब देखो इनका गुणा कर लो, तो 8 7 56, तो 560 इंटू यहाँ पर कितना बचा 64। अब इनका गुणा करेंगे 560 इंटू 64 का, कर दो 0, 4 छक्के 24 की 4 हासिल 2, 4 का गुणा करो 5 से, तो 4 पंजा 20 हो तो 22 इंटू 6 का गुणा करो 0 से, 6 6 36 की 6 हासिल 3, 6 पंजा 30 और 3 33, जोड़ो 0 4 6 2 8 5 और 3, 35,840। कितना 35,840, ये आपके प्रश्न का आंसर है। ठीक है, ऐसे प्रश्न नंबर 7 पढ़ो आप इसको,
आपका आंसर कितना आ रहा है मुझे कमेंट में बताओ। कुछ सीख रहे हो या नहीं सीख रहे हो? ठीक है, पढ़ लिया। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपके पास और वीडियो आती रहेंगी। ठीक है, तो देखो, एक चुनाव में एक उम्मीदवार 75% वैध मतों से विजयी हुआ। विजयी मतलब जीत गया। कुल 56,000 मतों से 15% मत अवैध थे। उसमें क्या थे? 15% मत कैसे थे? अवैध। विजयी उम्मीदवार को मिले वैध वोटों की संख्या कितनी है? कितने है? 56,000 इंटू 15% वोट कैसे थे? मत कैसे थे? अवैध। कैसे थे? अवैध मतलब जो डाले ही नहीं गए थे। कैसे थे? 15% तो कितना है यहाँ पर? 85 बटे में कितना? 100 इंटू 75% मत कैसे थे? वैध, वैलिड। कितने? 75%। 75 बटे में कितनी? 100। अब काट लो तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। ठीक है, अब ये क्या कट रहा है? देखो, इसको काटो 5 से, तो 5 दूनी 10, इसको काटो 5 एकम 5, 2 बची, 5 25। 2 से काट लो किसको? 56 को। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बची यहाँ पर, तो 2 8 16। कितना? अब कुछ कट रहा है? अब कुछ नहीं कटेगा, सीधा गुणा होगा। तो कितने का? 28 गुणा 85 और गुणा 15 का। इनका गुणा करके आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो, गुणा करते हैं यहाँ पे। 85 गुणा 15, तो 15 कम 15, 15 30, 15 15 5 75, 75 की 5 और 7। 15 एकम 15, 15 30, 15 60, 75, 15 छक्की 90, एक 15 छक्की 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120। 120 और 7 कितने? 127। 127। ठीक है, अब गुणा कितने का करेंगे इसमें? 28 का। 28 का 8 का करो। 8 एकम 8 एकम 8, 38, 38, 40 की 0, 4। 8 7 56, 56 4 60, 60 की 0 कैरी 6। 8 दूनी 16, 16 6 22, 22 की 2, 2। 8 और 2 10 इंटू 2 का गुणा करेंगे तो 10 की 0, 14 1 15 की 5, 4 और 1 5 और 2 जोड़ो 0 0 7 5 और 3 कितना? 35,700। 35,700। ठीक है, ये इस प्रश्न का आंसर आ गया। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? क्लियर है ना सभी को? आज की क्लास में मैंने बस आपको 7 प्रश्न करवाए इलेक्शन वाले। ठीक है, तो बस आप क्या करना, एक बार इन प्रश्नों को देखना, दूसरी बार रिवीजन करना, आपको खुद प्रश्न करना आने लग जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको और अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी। और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।